नमस्कार, मैं रविंद्र सैनी दिल की बात में आपका स्वागत करते हैं। आज फिर हम आए हैं एक स्टोरी लेकर। मनोहर अपनी पत्नी की 13वीं के बाद अपने गांव से आज मुंबई अपने बेटे के साथ आया है। पत्नी के रहते भी मनोहर रिटायर्ड पोस्ट मास्टर है। पत्नी के रहते भी बेटे ने काफ़ी बारी जिद की थी, लेकिन पत्नी ही मना कर दिया करती थी कि कहाँ गांव से हम शहर जाएंगे और बहू बेटे को की ज़िंदगी में दखल देंगे। यहाँ हमारी आधी से ज़्यादा ज़िंदगी कट गई है, थोड़ी और बची है तो ये भी यहीं पे कट जाएगी। अब बेटा बहुत जिद किया करता था, लेकिन पत्नी के जिद के आगे मनोहर कभी आ नहीं पाया इच्छा रखते हुए भी। लेकिन आज क्योंकि पत्नी की यादों से बेटे का मनोहर ज़्यादा बल रखा, तो मनोहर जो है गांव से बेटे के साथ में मुंबई आ गया। मुंबई में बेटे का एक आलीशान घर है और एक मर्सिडीज गाड़ी है। बेटा एक बड़ी कंस्ट्रक्शन कंपनी में ऊंचे ओहदे पे काम करता है और उसका रहन सहन काफ़ी ऊंचा है। तो जैसे ही मनोहर बेटे के घर में दाखिल होता है दरवाजे से, तो एक बहुत ही सुंदर कालीन पर उसका पैर पड़ता है। अक्सर वो रुक जाता है कि तो बेटा कहता है, पापा रुक क्यों गए, आ जाइए पिताजी, आप आगे आ जाइए। कह रहे बेटा ये मतलब कोमल कालीन मेरे पैरों से, गंदे पैरों से गंदा तो नहीं हो जाएगा। कह रहे आप चिंता मत करिए, आप आ जाइए। तो मनोहर आगे बढ़ता है तो बेटा एक सोफे की तरफ इशारा करता है कि आप इस पर बैठ जाइए। मनोहर जैसे ही सोफे पे बैठता है, ऐसे उसकी चीख निकल आती है, अरे रे रे मर गया रे। तो वो क्योंकि सोफा बड़ा स्प्रिंग वाला सोफा था, वो काफी नीचे धंस जाता है। तो मनोहर कभी ऐसे सोफे पे बैठा नहीं था, तो उसको आदत नहीं थी। खैर जैसे भी व्यवस्थित होकर मनोहर बैठता है और चाय पानी नाश्ता करता है। चाय पानी नाश्ते के बाद में बेटा बोलते हैं, आइए पिताजी आपको मैं घर दिखा देता हूँ। जहाँ आप ये बैठे थे ये लॉबी है, और आगे गए तो यहाँ डाइनिंग हॉल है, यहाँ पर हम लोग खाना खाते हैं बैठ कर। उसके आगे ये किचन है और उसी के बगल में एक ये भंडार गृह है। यहीं पर खाने पीने का जो स्टोर, वो खाने का सामान है वो स्टोर होता है। आगे बढ़ता है तो बोलता है, पिताजी ये बच्चों का कमरा है। तो मनोहर बोलता है कि बेटा क्या बच्चे यहाँ माता पिता के साथ नहीं रहते क्या। कह रहे नहीं पिताजी, ये शहर है और वो भी मुंबई शहर, तो यहाँ पर बच्चे अक्सर अलग ही रहते हैं। बचपन से उनको अलग रहने की आदत डाली जाती है और माँ तो बस दूध पिलाने चली जाती है और बाकी काम उनकी आया कर देती है आकर। तो मनोहर ने सोचा भाई ठीक है, ऐसे ही रहता होगा शहर में। तो आगे बढ़े, बोला ये पिताजी हमारे और बहू के आपकी रहने का कमरा है। ठीक है भाई। आगे बढ़े तो बोला ये गेस्ट रूम है, यहाँ पर कोई मेहमान आ जाए तो इसमें रुकता है। आगे बढ़े तो देखा कि एक और कमरा है जिसमें अगर कोई पेट हो, आगे कोई पशु पालने का कुत्ता वगैरह, तो ये उसका प्रोविजन किया गया है, प्रावधान है घर में। वहां से फिर सीढ़ी से अंदर ऊपर बढ़ते हैं तो ऊपर एक लंबी चौड़ी छत के कोने में टीन से छपा हुआ एक कमरा बना हुआ, उसमें ले जाते हैं। तो बोलते हैं पिताजी ये लगभग कबाड़ घर सा बन गया है। नीचे की सारी पुरानी चीजें हम यहाँ स्टोर कर देते हैं और दिवाली के समय में उसको साफ सफाई करके बाहर निकाल देते हैं। तो उसी कमरे में अटैच बाथरूम भी था एक साथ में, टॉयलेट बाथरूम। और वहीं एक फोल्डिंग जो है चारपाई लगी हुई थी, और देखा मनोहर ने कि उसका झोला भी उसी चारपाई पर रखा हुआ था। तो जैसे ही पलटकर मनोहर ने देखा तो देखा जब तक सुनील जा चुका था। तो मनोहर बैठ जाता है चारपाई पे और सोचता है कि अजीब घर है ये। यहाँ पर आने वाले पशु के लिए तो रहने का कमरा का प्रावधान प्रावधान है, लेकिन बूढ़े माँ बाप के लिए ये कबाड़ खाने में ही जगह बनाई गई है कि अभी मैं कबाड़ तो नहीं हुआ हूँ। तो रात भर सोचता है, उसको नींद नहीं आती है। और सुबह ही जैसे ही सुनील चाय लेके
मनोहर के कमरे में ऊपर आता है तो देखता है कि पिताजी वहाँ पर नहीं है। वो बाथरूम में भी देखता है, फिर नीचे जाके देखता है तो देखा मेन दरवाजा जो घर का है वो खुला हुआ है और पिताजी का झोला भी वहाँ पर नहीं मिलता है। मनोहर जो है अपनी ट्रेन की टिकट लेके वापस गांव का टिकट कटा के ट्रेन में बैठ लेता है और जेब में हाथ डालता है तो उसके घर की चाबी जो है उसके हाथ में आती है, उसको कस के पकड़ता है और ट्रेन की खिड़की से तेज हवा आती है जो उसके निर्णय को, जो उसने लिया है वापस घर जाने को, उसको और स्ट्रॉन्ग करती है। तो ऐसे मनोहर अपने बेटे के आलीशान घर से अपने पुराने गांव के घर में वापस चल देता है। तो दोस्तों ये कहानी है अक्सर जो कि सच्चाई है आजकल बड़े शहरों की, काफ़ी घरों की। लोग अपने पुराने ख़यालात वाले मदर फादर मतलब पेरेंट्स माता पिता को शहर में रखने से में असहज, उनके पास घर है जगह है लेकिन उनको ऐसा लगता है कि ये तो आउटडेटेड लोग हैं, कोई आएगा तो मतलब मैं कैसे इंट्रोड्यूस कराऊंगा, क्या कराऊंगा, इस तरह की चीज़ें होती हैं। बट ये भूल जाते हैं कि उनको इतना बड़ा और काबिल बनाने के लिए उन्हीं माँ बाप ने कितनी मेहनत करी है और कितना सेक्रीफाइस किया है। उस समय में आय के इतने बड़े साधन नहीं होते थे लेकिन माता पिता अपना पेट काट कर कैसे उनका पालन पोषण करते हैं, उनकी पढ़ाई लिखाई करते हैं, फिर वो जाके पढ़ते लिखते हैं और फिर सक्सेसफुल होने के बाद में इस तरह की परिस्थितियां देखने को मिलती हैं। तो ये बहुत दुखद है। समाज में इसको ज़रूर बदलना होगा। यही संदेश के साथ आज का ये जो स्टोरी है वो हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। नमस्कार, राम राम।